मृत्यु ही सत्य है। बहुत समय पहले एक छोटा गांव था जहां लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनके जीवन में मृत्यु का डर छाया रहता। गांव के लोग भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि मृत्यु को उनके जीवन से दूर रखा जाए। वहीं गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम राजन था। राजन एक ज्ञानी और शांत स्वभाव का इंसान था। उसने हमेशा कहा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र अटल सत्य है। ये जीवन का हिस्सा है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके पास दिव्य शक्ति थी। गांव वालों ने उनसे प्रार्थना की कि वे मृत्यु को दूर कर दें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मृत्यु दूर हो जाए तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। सभी सहम गए और पूछा, क्या शर्त है? साधु बोले, तुम सभी को यह साबित करना होगा कि मृत्यु का जीवन में कोई महत्व नहीं है। जो कोई यह सिद्ध करेगा उसे अमर कर दिया जाएगा। सभी लोग तुरंत उत्सुक हो गए। हर कोई अपने तर्क देने लगा कि जीवन अमूल्य है और मृत्यु एक अभिशाप। लेकिन साधु किसी के भी तर्क से सहमत नहीं हुए। आखिर में राजन को बुलाया गया। राजन साधु के सामने आया और कहा, मृत्यु को गलत कहना और इसे दूर करने की कोशिश करना व्यर्थ है। जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू है। यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें मृत्यु का स्वागत करना सीखना होगा, क्योंकि मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य को समझा है। मृत्यु से बचने वाला कोई नहीं, लेकिन इसे स्वीकार करने से ही जीवन सार्थक बनता है। राजन की बात गांव वालों को समझ आ गई। उन्होंने मृत्यु से डरना छोड़ दिया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। तब से उस गांव में शांति और प्रसन्नता का वास होने लगा, क्योंकि सभी ने समझ लिया था, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। उसे स्वीकार करना ही जीवन जीने की असली कला है। साधु के जाने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। लोग मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह से जीने लगे। वे हर क्षण को ऐसा मानते जैसे वह उनका अंतिम क्षण हो। अब गांव के लोग अपने रिश्तों को अधिक महत्व देते, अपनों के साथ समय बिताते और दीन दुखियों की मदद करने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ लोग फिर से पुरानी आदतों में लौटने लगे। वे भुला बैठे कि मृत्यु एक सच्चाई है। उनके जीवन में आलस्य, स्वार्थ और लालच आ गया। यह देखकर राजन को दुख हुआ। एक दिन राजन ने गांव के सभी लोगों को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, क्या तुम सबने ये नहीं सीखा कि मृत्यु को स्वीकार करना जीवन को सार्थक बनाता है? जो मृत्यु को भूलकर जीवन जीते हैं, वे लालच और मोह में बंध जाते हैं और जीवन का सच्चा आनंद खो देते हैं। लोगों ने सिर झुका लिया, लेकिन एक युवक ने खड़े होकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु से डर कर नहीं, बल्कि उसे समझकर कैसे जीवन को और बेहतर बनाया जाए। राजन मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना होगा। 1. वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा तुम्हें कमजोर बनाएगा। जीवन को अभी और यहीं जियो। कर्म करो। जो समय मिला है उसमें अच्छे कर्म करो। मृत्यु के समय तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। प्रेम से जियो। दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखो। नफरत और ईर्ष्या का कोई स्थान मत रहने दो। ये सुनते ही गांव के सभी लोगों ने राजन से वादा किया कि वे अब हर दिन को ऐसे जिएंगे जैसे वह उनका आखिरी दिन हो। इसके बाद गांव में हर ओर प्रेम, एकता और सुख का माहौल बन गया। धीरे धीरे गांव एक आदर्श स्थल बन गया, जहां लोग न मृत्यु से डरते थे और न ही जीवन को व्यर्थ करवाते थे। राजन की सीख हमेशा के लिए गांव की मिट्टी में बस गई और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये कहते रहे, मृत्यु ही सत्य है, लेकिन इसी सत्य को समझकर हम जीवन के असली मायने जान सकते हैं। सालों बाद उस गांव की कहानी लोग दूर दूर तक सुनाते थे, जहां लोगों ने मृत्यु की भयावहता को समझकर जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सीखा था। वर्षों बाद वह गांव, जिसे एक आदर्श स्थल माना जाने लगा था, एक बड़ी चुनौती से गुजरा। आसपास के इलाकों में एक महामारी फैल गई। मौतें फिर से गांव वालों के जीवन में दस्तक देने लगीं। लोग भयभीत हो गए और पुरानी शिक्षाओं को भूलकर मृत्यु के डर में डूबने लगे। एक वृद्ध ने कहा, राजन के बाद से हमने इतना अच्छा जीवन जिया था, लेकिन अब क्या होगा? क्या हमारी मृत्यु निश्चित है? वही गांव के सबसे युवा और साहसी व्यक्ति अभय ने कहा, हमने तो यह सीखा था कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हमें घबराने की बजाय इसका सामना करना चाहिए।
जो समय हमारे पास है उसे बेहतरीन तरीके से जीना ही सबसे अच्छा उत्तर है। अभय की बातें सुनकर लोग थोड़े शांत हुए, लेकिन उन्हें फिर भी एक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। अभय ने गांव के बुजुर्गों को एक साथ बुलाया और कहा, हम यहाँ बैठे भय में डूबे हैं, जबकि हमें कर्म करना चाहिए। हमें बीमारों की सेवा करनी होगी, गांव की सफाई करनी होगी और हर व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। हमें मृत्यु को हराने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि जीने की पूरी तैयारी करनी होगी। अभय के ये शब्द राजन की सीख की याद दिला गए। धीरे धीरे लोग उठे और गांव के हर कोने में जीवन को बचाने के लिए जुट गए। सभी ने अपने भय को दूर रखा और सेवा में लगे रहे। कुछ समय बाद महामारी समाप्त हो गई। गांव के अधिकतर लोग बच गए, क्योंकि उन्होंने निडर होकर एक दूसरे का और सच्ची मानवता दिखाई। इस कठिन समय के बाद अभय को राजन के समान सम्मान मिलने लगा। अभय ने अंतिम सभा में कहा, जीवन और मृत्यु का खेल हमेशा चलता रहेगा। हम मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब हम प्रेम, सेवा और कर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब मृत्यु का भय भी हमें हरा नहीं पाएगा। गांव के लोग फिर से मुस्कुराए। उन्होंने एक नई सीख पाई। मृत्यु तो अवश्य आएगी, लेकिन यदि हमारे कर्म सही हो और जीवन में सच्चाई, प्रेम और साहस हो, तो हम अमर हो जाते हैं, अपनी यादों में, अपने कामों में और दूसरों के दिलों में। इस घटना के बाद उस गांव का नाम अभयग्राम रखा गया, जहां मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन का सम्मान होता था। अभयग्राम के नाम की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग इस गांव का उदाहरण देते और वहां के लोगों की साहस और सेवा भावना की तारीफ करते। पर जीवन का चक्र चलता रहता है और समय के साथ नई चुनौतियां आती ही हैं। कुछ वर्षों बाद गांव में अकाल पड़ा। बारिश कई मौसमों तक नहीं हुई, फसलें सूख गई और भूख की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब गांव वालों के सामने एक नई परीक्षा थी। क्या जीवन का सम्मान और कर्म का सिद्धांत अब भी वही रहेगा जब मौत भूख बनकर सामने खड़ी हो? गांव की पंचायत इकट्ठा हुई और हर ओर उदासी छाई हुई थी। लोगों के पास खाने का कोई साधन नहीं था। कुछ युवा गांव छोड़ने का विचार करने लगे। उनमें से एक ने कहा, यहाँ रुककर मरने से अच्छा है कि हम किसी और स्थान पर जाकर भाग्य आजमाएं। लेकिन उस समय गांव के एक बुजुर्ग, जो राजन के समय के थे, खड़े हुए और बोले, याद रखो, मृत्यु से भागने वाले कभी जीवन का सम्मान नहीं कर पाते। यह समय भागने का नहीं, बल्कि एक साथ खड़े होकर संघर्ष करने का है। यदि हमें भूख से लड़ना है, तो हमें प्रकृति के साथ मिलकर काम करना होगा, न कि उससे हार माननी होगी। अभय, जो अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था, ने आगे बढ़कर कहा, जिन्होंने हमसे पहले यह शिक्षा दी है कि मृत्यु ही सत्य है, उन्होंने ये भी सिखाया है कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और कर्म से करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस अकाल का समाधान खोजते हैं। इसके बाद पूरे गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। लोग नदियों और तालाबों की खुदाई में लग गए, नए कुएं खोदे गए। महिलाएं और बच्चे छोटे छोटे पौधों की देखभाल करने लगे। कुछ लोगों ने दूर के गांव जाकर बीज और खाने के जरूरी सामान मंगाए। गांव के कारीगरों ने अपने हुनर का इस्तेमाल करके आसपास के इलाकों में काम किया और बदले में भोजन जुटाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। बारिश भले देर से आई, लेकिन उनकी खुदाई और मेहनत के कारण पानी का संग्रह होने लगा। गांव में नई फसलें उगाई गई और उनकी मेहनत से एक नई जिंदगी का उदय हुआ। अकाल खत्म हुआ और गांव पहले से भी अधिक समृद्ध बन गया। लोगों ने समझ लिया कि परिस्थितियां कैसी भी हो, डरना कभी समाधान नहीं होता। सही मार्ग पर चलते हुए एकजुट होकर मेहनत करने से हर मुश्किल पार की जा सकती है। अंत में अभय ने सभी को याद दिलाते हुए कहा, मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उस समय तक जीवन को संपूर्ण रूप से जिए। मेहनत और कर्म हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन यदि हमारा संकल्प मजबूत है, तो हम हर बार विजयी होंगे। इस घटना के बाद अभयग्राम का नाम और भी आदर्श बना और लोग इसे संघर्ष और विजय की भूमि के नाम से पुकारने लगे। वहां के लोग अपनी कहानियों से यह संदेश देते कि मृत्यु से डरकर जीना व्यर्थ है, पर जीवन के लिए संघर्ष कर मृत्यु को सम्मान देना ही सच्ची बहादुरी है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और अभयग्राम साहस, प्रेम और कर्म का प्रतीक बन गया। जीवन का आखिरी सत्य बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे एक गांव में एक खुशी रहते थे। वह बहुत ज्ञानी थे,
और दूर दूर से लोग उनके पास जान और शांति की तलाश में आते थे। लोग उनसे अक्सर जीवन के रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछते और ईशी बड़ी सरलता से सभी का समाधान कर देते। एक दिन एक नौजवान लड़का उनके पास आया। वह उदास और परेशान लग रहा था। उसने ईशी से कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन का असली सत्य क्या है। क्यों हम जन्म लेते हैं? क्यों जीवन में इतना संघर्ष होता है और फिर अंत में सब खत्म हो जाता है? ईशी ने मुस्कुराते हुए उस युवक की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जीवन के सबसे बड़े सत्य में छिपा हुआ है, और वह सत्य है मृत्यु। मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन इसे समझे बिना जीवन का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। युवक चौंका और बोला, मृत्यु? तो फिर जीने का क्या अर्थ है? अगर अंत में सब कुछ खत्म हो जाना है तो हम क्यों इतने प्रयत्न करते हैं? ईशी ने युवक से कहा, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ 3 दिन जंगल में यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? युवक ने सहमति दी और वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े। पहला दिन, जब वे जंगल में चल रहे थे, ईशी ने युवक को एक खूबसूरत पेड़ दिखाया, जिसके हरे भरे पत्तों पर चिड़िया बैठी थी और मीठी धुन गा रही थी। ईशी ने कहा, यह पेड़ जीवन की तरह है, सुंदर, जीवंत और फलदायी। इस पर कितनी चिड़िया निर्भर है, लेकिन जब पतझड़ आता है तो इसके पत्ते गिर जाते हैं। क्या इससे पेड़ का जीवन व्यर्थ हो जाता है? युवक ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, पतझड़ के बाद वसंत आता है और पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। ईशी बोले, यही जीवन का चक्र है। मृत्यु एक पतझड़ की तरह है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर क्षण का सम्मान करो और इसे भरपूर जियो। अगले दिन वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक वृद्ध मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसने ईशी को देखकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि अब मेरी आयु पूरी होने वाली है, लेकिन मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मैंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया है। ईशी ने युवक की ओर देखा और कहा, इस वृद्ध मछुआरे ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। उसे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। मृत्यु उन्हें डराती है जो जीवन को व्यर्थ गवाते हैं। युवक के मन में यह बात बैठ गई। तीसरे दिन वे एक श्मशान घाट पहुंचे। वहां लोग किसी का अंतिम संस्कार कर रहे और शांत था। युवक की आंखों में कई सवाल थे। ईशी ने युवक से कहा, यहां जो राख है यह हमें बताती है कि चाहे राजा हो या रंक, जीवन का अंत यही है। लेकिन इससे हमें यह भी समझना चाहिए कि मृत्यु से डरकर जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि इसे सच्चे कर्मों से संवारना चाहिए, ताकि जब मृत्यु आए तो हम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर सकें। युवक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, इसका अर्थ क्या हुआ? ईशी बोले, मृत्यु ही अंतिम सत्य है, लेकिन मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यदि जीवन में सच्चे कर्म, प्रेम और मानवता के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी यादें अमर हो जाती है। मृत्यु का आना निश्चित है, लेकिन उसका सामना करने का तरीका तुम्हें चुनना है। युवक की आंखों में चमक आ गई। वह समझ चुका था कि जीवन को संपूर्णता से जीना ही मृत्यु का सबसे बड़ा उत्तर है। वह मुस्कुराया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं। मैं हर क्षण को सत्य, प्रेम और कर्म के साथ जीऊंगा, ताकि जब अंत आए तो मेरा जीवन एक सार्थक यात्रा बन जाए। ईशी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, जीवन एक उपहार है और मृत्यु उस यात्रा का विराम, लेकिन एक सीख देती है कि जो समय मिला है उसे व्यर्थ मत गवाओ। मृत्यु को स्वीकार करो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। इसके बाद युवक अपने गांव लौटा और उसने दूसरों को भी यह सिखाया कि मृत्यु का भय ही जीवन को बर्बाद करता है। उसने कहा, मृत्यु से भागो मत, बल्कि उसे गले लगाकर यह संकल्प लो कि हर क्षण ईमानदारी, प्रेम और साहस से जियो। यही जीवन का अर्थ है और यही इसका अंतिम सत्य। धीरे धीरे यह सीख दूर दूर तक फैली और लोग मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने जीवन को नए अर्थों के साथ जीने लगे। उस युवक की शिक्षा और विचार गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल चुके थे। धीरे धीरे वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और उसे लोग जीवनदानी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उसने लोगों को सिखाया था कि मृत्यु का भय जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे स्वीकार कर लेने में ही सच्ची स्वतंत्रता है। कुछ समय बाद वह युवक एक वृद्ध हो चुका था। उसके पास लोग सलाह लेने आते, जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करते। एक दिन कुछ युवा उसके पास पहुंचे और बोले,
गुरुजी, आपने मृत्यु को जीवन का सत्य बताया और हमें जीने का सलीका सिखाया। लेकिन हमें अब भी एक प्रश्न सताता है, आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? वृद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न इतना बड़ा नहीं है जितना जीवन के पहले की जिम्मेदारी है। जो समय तुम्हें मिला है, क्या तुम उसका उपयोग कर रहे हो? मृत्यु के बाद तुम्हारी देह राख हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे कर्म हमेशा जीवित रहेंगे। मृत्यु से बड़ी क्या विजय होगी कि लोग तुम्हारी यादों में तुम्हें प्रेम से याद करें। युवकों ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन सार्थक हो चुका है? वृद्ध ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, यह निस्वार्थ भाव से फल देता है, छाया देता है और कभी अपने अस्तित्व का ढिंढोरा नहीं पीटता। लेकिन जब यह गिरता है, तब भी यह भूमि को पोषण देता है। तुम्हारे जीवन की सार्थकता भी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति में लोग राहत महसूस करें और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कर्म संसार को कुछ दे जाएं। युवकों की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, गुरुजी, हम भी ऐसा जीवन जिएंगे कि हमारी मृत्यु के बाद लोग हमें हमारे कर्मों के लिए याद रखें। वृद्ध ने कहा, यदि तुम इस संकल्प पर टिके रहे तो मृत्यु कभी तुम्हारी दुश्मन नहीं बनेगी। वह तुम्हारी सच्ची मित्र होगी जो तुम्हारे जीवन के अंत में तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुमने कितना सुंदर जीवन जिया है। कुछ वर्षों बाद वृद्ध का समय आ पहुंचा। गांव के सभी लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हुए। वह शांत और प्रसन्न थे, जैसे मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो। उन्होंने जाते जाते कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह उस सुंदर सफर का ठहराव है जिसे तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा जीवित रखते हैं। जीवन एक दिया है, इसे प्रेम, सत्य और सेवा से ऐसा जलाओ कि मृत्यु आने पर भी उसकी लौ बुझ न पाए। उनके जाने के बाद पूरा गांव कुछ समय के लिए शोक में डूबा, लेकिन जल्द ही उन्होंने उनकी शिक्षाओं को अपना लिया। लोग मृत्यु को लेकर भयमुक्त हो गए। वे समझ गए थे कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और उसकी स्वीकृति ही जीवन को सार्थक बनाती है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, लेकिन मृत्यु के पार केवल तुम्हारे कर्मों की गूंज रह जाती है। उस गांव का नाम अब भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, जहां लोगों ने जीना सीखा और मृत्यु का सम्मान करना सीखा। समय बीता गया और उस गांव की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। यह वाक्य अब केवल एक ज्ञानवर्धक वाक्य नहीं था, बल्कि गांव के लोगों का दर्शन बन गया था। गांव के लोग हर कार्य में ईमानदारी, प्रेम और सेवा का भाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन का मूल्य उसके अंत से नहीं, उसके भीतर भरे हुए कर्मों से आंका जाता है। कुछ वर्षों बाद गांव में एक और युवा आया, जिसका नाम अर्नव था। वह बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन जीवन के संघर्षों से परेशान होकर गांव के प्रसिद्ध जान की तलाश में वहां आया था। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, आप सब मृत्यु को इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यह कैसे संभव है कि कोई जीवन के इतने अनिश्चित सफर को मुस्कुराते हुए जिए? गांव के बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मृत्यु का ज्ञान केवल डर खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए होता है। यदि तुम ये मान लो कि मृत्यु किसी भी क्षण तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे सकती है, तो तुम अपने जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण बना दोगे। अर्नव ने कहा, लेकिन यह तो कठिन है। मैं कैसे जानूं कि मैं सही जीवन जी रहा हूं? बुजुर्ग ने अर्नव को गांव के पुराने जलाशय के पास ले जाकर कहा, इस जलाशय को देखो, इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। उनका शरीर अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका कार्य आज भी गांव को जीवन दे रहा है। सही जीवन वही है जो दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाए, चाहे वह प्रेम हो, सेवा हो या एक बेहतर दुनिया का निर्माण। अर्नव ने इस बात को गहराई से समझा। वह गांव में रहने लगा और वहां के लोगों की तरह जीवन को सच्चाई, कर्मठता और परोपकार के साथ जीने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने एक बड़ा लक्ष्य तय किया। वह पास के जंगलों में बढ़ रहे अंधाधुंध कटाई को रोकने और गांव में हरियाली लाने का कार्य करेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुख से जी सकें। उसने लोगों को साथ लेकर नए वृक्ष लगाए, जल संरक्षण की योजनाएं शुरू की और जंगल को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। उसके नेतृत्व में गांव और आसपास के क्षेत्र फिर से हरे भरे हो गए। अब जल की कमी नहीं थी, फसलें अच्छी हो रही थी और लोग खुशी से जीवन बिता रहे थे।
अनेक वर्षों के संघर्ष और परिश्रम के बाद जब अनव वृद्ध हुआ तो वह अपने बनाए वृक्षों के बीच बैठा था। गांव के लोग उसके चारों ओर थे। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। उसने सभी से कहा, जीवन और मृत्यु एक प्रवाह की तरह है। मृत्यु से लड़ने के बजाय हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। मैंने इन वृक्षों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और ये मेरे बाद भी जीवित रहेंगे। जो लोग मृत्यु के बाद भी कुछ दे जाते हैं वे अमर हो जाते हैं, उनके कार्यों में, उनकी यादों में और उन लोगों के जीवन में जिनकी उन्होंने सेवा की। उसके जाने के बाद गांव वालों ने पूरे जंगल का नाम अर्नव वन रख दिया। वह अब भी गांव के दिलों में जिंदा था, उसकी शिक्षाओं, उसके कार्यों और उस हरियाली के रूप में जिसने कई पीढ़ियों को जीवन दिया। कहानी की सीख। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन सही कर्मों के साथ जिया गया जीवन मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। हर क्षण को एक अवसर समझो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उपहार है। अर्नव और उस गांव की गाथा था ये सिखाती रही कि मृत्यु केवल शरीर का अंत करती है, लेकिन विचार और कर्म हमेशा अमर रहते हैं। तो क्या टाला जा सकता है? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में एक छोटे से गांव में एक महान संत रहते थे। उनके जान और चमत्कारों की दूर दूर तक चर्चा थी। ऐसा माना जाता था कि वे मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे, लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता था, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? एक दिन एक अमीर व्यापारी संत के पास आया। वह बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास हर सुख सुविधा है, लेकिन मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मृत्यु को टाल सकूं। मैं जीना चाहता हूं, हमेशा के लिए। पुत्र, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी यदि तुम मृत्यु से बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं। इसके लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, मुझे जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। संत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक गांव के हर गरीब, जरूरतमंद और असहाय व्यक्ति की मदद करनी होगी। तुम्हारा धन और समय अब केवल दूसरों की सेवा में लगेगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें मृत्यु से बचने का रहस्य समझ आ जाएगा। व्यापारी थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन मृत्यु के डर से उसने संत की बात मान ली। अगले 7 दिनों तक उसने पूरे गांव में घूम घूम कर गरीबों की मदद की, भूखों को भोजन कराया, बीमारों की देखभाल की, अनाथ बच्चों को सहारा दिया और जरूरतमंदों के लिए कपड़े और आश्रय की व्यवस्था की। वह 7 दिन उसके जीवन के सबसे व्यस्त और थकान भरे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने पहले कभी इतनी शांति और खुशी महसूस नहीं की थी। वह लोगों की मुस्कान देखकर अपने सारे दुख और भय भूल गया। 7वें दिन वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मान ली। मैं पूरे 7 दिनों तक दूसरों की सेवा करता रहा, लेकिन अब मुझे बताइए, क्या मैं मृत्यु को टाल सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इन 7 दिनों में तुमने क्या अनुभव किया? व्यापारी ने जवाब दिया, गुरुदेव, इन दिनों में इतना व्यस्त था कि मुझे मृत्यु का भय ही नहीं रहा। मैं लोगों की मदद करता था और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे लगता था कि यही सच्चा जीवन है। मैंने हर क्षण को सार्थक जिया। संत ने गंभीर स्वर में कहा, यही मृत्यु पर विजय है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे भूलना संभव है। अपने जीवन को सच्चे कर्म, सेवा और प्रेम से इतना भर दो कि मृत्यु का भय तुम्हारे मन में स्थान ही न पाए। जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बनाता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसके जीवन के कर्म उसे अमर बना देते हैं। व्यापारी को आखिरकार समझ आ गया कि मृत्यु से बचने का एकमात्र तरीका है अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बनाना कि मृत्यु आने पर भी जीवन की गूंज दुनिया में सुनाई देती रहे। कहानी की सीख। मृत्यु को टालना संभव नहीं है, लेकिन जीवन को सच्चे कर्म और परोपकार से भरकर हम उसे सार्थक बना सकते हैं। जो व्यक्ति प्रेम, सेवा और अच्छे कार्यों में अपना जीवन लगाता है वह अमर हो जाता है। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह लोगों के दिलों में, उनकी यादों में और अपने कर्मों के माध्यम से हमेशा जीवित रहता है। व्यापारी संत के शब्दों को सुनकर लौट तो गया, लेकिन उसके मन में अब एक नई रोशनी आ चुकी थी।
उसे समझ आ गया था कि मृत्यु से डरकर जीना बेकार है। उसने ठान लिया कि अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के लिए जिएगा। मृत्यु को टाल नहीं सकते, पर जीवन को महान बनाया जा सकता है। यह सोचकर उसने अपने धन और समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। व्यापारी का नया जीवन। अब वह व्यापारी न केवल व्यापार करता बल्कि अपना कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, बीमारों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की और गांव-गांव जाकर पेड़ लगवाने और जल संरक्षण की मुहिम शुरू की। धीरे धीरे वह व्यक्ति पूरे क्षेत्र में प्राणदाता के नाम से जाना जाने लगा। वह जहां भी जाता, लोग उसे सम्मान देते और कहते, आपने हमें जीवन जीने का नया रास्ता दिखाया है। अब उस व्यापारी के पास न ही मृत्यु का भय था और न ही किसी चीज की कमी। वह मुस्कुराते हुए कहा करता, मृत्यु कब आएगी यह हम तय नहीं कर सकते, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उन्हें सार्थक बनाना ही हमारे हाथ में है। व्यापारी का अंतिम समय। वर्षों बाद जब व्यापारी वृद्ध हो गया, वह अपने एक बनाए हुए स्कूल के पास एक बगीचे में बैठा था। चारों ओर हरियाली थी, बच्चे खेल रहे थे, पक्षी गा रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून और संतोष का भाव था। उसके पास बैठे एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपको मृत्यु का अब भी डर नहीं लगता? व्यापारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर किसका? मैंने मृत्यु से पहले ही उसे जीत लिया है। मैंने अपने जीवन को अच्छे कर्मों, सेवा और प्रेम से भर दिया है। जब मैं चला भी जाऊंगा तब भी ये स्कूल, ये पेड़, ये बच्चे और मेरी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। मृत्यु बस देह का अंत करती है, अच्छे कर्मों का नहीं। ये कहते हुए वह एक बच्चे को अपने पास बुलाकर अपने हाथों से उसे फल खिलाने लगा। बच्चे की मुस्कान देखकर उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, यही सच्ची अमरता है, दूसरों के जीवन में खुशी लाना। एक नई सीख का प्रसार। व्यापारी के जाने के बाद उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैली। लोगों ने उससे सीखा कि मृत्यु पर विजय का एकमात्र तरीका है, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया में तुम्हारे होने का एहसास बना रहे। व्यापारी की बनाई हुई इमारतें, पेड़ और उसके द्वारा दी गई शिक्षा लोगों के लिए प्रेरणा बनी। उसका नाम अमर हो गया। कहानी का निष्कर्ष। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों और परोपकार से मृत्यु को अर्थहीन जरूर बनाया जा सकता है। यदि हम दूसरों के जीवन में खुशी, प्रेम और बदलाव ला सके तो मृत्यु के बाद भी हम दुनिया में जिंदा रहते हैं। यही जीवन की सच्ची जीत है। व्यापारी की विरासत और समय का चक्र। व्यापारी के जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लोग उसे एक संत के समान पूजते थे और उसकी कही बातों पर अमल करते थे। धीरे धीरे उसके द्वारा शुरू किए गए कार्यों का विस्तार हुआ। व्यापारी की बनाई विरासत, उसके लगाए पेड़ घने जंगल का रूप ले चुके थे। उसका बनाया स्कूल जान का एक केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते। अस्पताल, कुएं और जल संरक्षण की नहरों से पूरे गांव को लाभ मिला। लोग उसके बनाए कार्यों को देखकर कहते, जो मृत्यु से नहीं डरा और दूसरों की भलाई में लगा रहा, उसने सच में अमरता को पा लिया है। कुछ वनाशों का जन्म। उसी गांव में एक युवा लड़का जन्मा। उसका नाम अरुण रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसके दादा ने उसे व्यापारी की कहानियां सुनाई। अरुण ने पूछा, दादाजी, क्या सच में कोई मृत्यु को हरा सकता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मृत्यु हर जीव के लिए अनिवार्य है, लेकिन जीवन का सही अर्थ यह है कि तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। व्यापारी ने मृत्यु को इसी तरह हराया था। यह सुनकर अरुण के मन में भी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जागी। उसने ठान लिया कि वह भी इस धरती को कुछ दे जाएगा। समय का चक्र चलता रहा। अरुण ने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उनके साथ नए विचारों को अपनाते हुए गांव में आधुनिक तकनीकों से विकास कार्य शुरू करवाया। उसने गांव के बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था करवाई, किसानों के लिए नई तकनीकें लेकर आया और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गांव भर में वृक्षारोपण किया। लोगों ने देखा कि अरुण न केवल पुराने व्यापारी की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि उसने उस ज्ञान को समय के साथ और प्रभावी बना दिया।
अब गांव के लोग पूरे क्षेत्र में मिसाल बन गए। वे एक दूसरे की मदद करते, मृत्यु का भय छोड़ जीवन को खुशी और जिम्मेदारी से जीते। अरुण का संदेश। जब अरुण खुद वृद्ध हुआ तो उसने गांव के लोगों के बीच बैठकर कहा, हम सबको यह समझना चाहिए कि मृत्यु हमारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों का प्रमाण है। सवाल यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, सवाल यह है कि हम मृत्यु से पहले ऐसा क्या करेंगे कि हमारा नाम समय के साथ मिटे नहीं। अरुण ने उन लोगों को इशारा करके दिखाया जहां व्यापारी ने पेड़ लगाए थे और जहां उसके बनाए स्कूल खड़े थे। वो पेड़, वो इमारतें, वो शिक्षाएं आज भी जीवित है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मृत्यु से डरने के बजाय उसे अपने कर्मों से छोटा कर दिया। यदि हम भी ऐसा कर पाए तो हमारी उपस्थिति हमेशा इस धरती पर महसूस की जाएगी। कहानी का नया संदेश। व्यापारी और उसके बाद अरुण ने साबित कर दिया कि मृत्यु को टालना भले संभव न हो, लेकिन मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना जीवन समर्पित करना। असली अमरता यह नहीं है कि शरीर कभी न मरे, बल्कि यह है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी शिक्षा हमेशा दूसरों की जिंदगी को रोशन करती रहे। समय भले बीत गया हो, लेकिन उस गांव का हर व्यक्ति मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता और जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करता। यह गांव काल के प्रवाह में अमर बन गया था, क्योंकि वहां के लोग मरकर भी जिंदा थे, अपनी अच्छाइयों और कर्मों के माध्यम से। मृत्यु सामने खड़ी है, क्या करें? किसी छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम नंदलाल था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। गांव में लोग उसे अपने संकटों में सलाह लेने के लिए पुकारते थे। नंदलाल की उम्र काफी हो चुकी थी और उसकी देह अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक विशाल काली छाया पर पड़ी। वह घबराया और एक पल के लिए रुका। उसने देखा कि वही छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसकी पूरी आकृति एक महिला जैसी दिखने लगी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि मृत्यु थी। मृत्यु ने नंदलाल से कहा, अब तुमसे मिलाने का समय आ गया है नंदलाल। मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हो रही है। नंदलाल ने कांपते हुए कहा, मुझे अभी जाना नहीं है, मेरे पास समय है, मुझे और कुछ करना है, मेरा काम अधूरा है। मृत्यु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम जैसा व्यक्ति जो सारा जीवन दूसरों के लिए जीता है, वह खुद से बहुत अधिक जुड़ा नहीं रहता। तुम्हारा समय जरूर आया है, लेकिन तुम्हें भी यह स्वीकारना होगा कि तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है। नंदलाल चुपचाप बैठ गया। वह मौत के सामने पहले कभी इतना निसहाय महसूस नहीं हुआ था। कुछ देर तक उसने चुपचाप इस भयंकर सत्य को अपने दिल में महसूस किया। फिर नंदलाल ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मृत्यु से कहा, क्या तुम्हारी ओर से मेरी यात्रा की कोई अवधि तय है? क्या मैं इस संसार में अपना कोई निशान छोड़ सका? मृत्यु ने उसकी ओर देखा और बोली, तुमने बहुत काम किया है। तुमने जान दिया, जरूरतमंदों की मदद की और एक लंबा जीवन जिया। लेकिन तुमने ये सारे कार्य स्वार्थ से परे होकर किए, इसलिए तुमने जो कुछ किया वह जीवन के अगले चरणों के लिए उपयोगी रहेगा। तुम्हारे कार्य, तुम्हारी बातें और तुम्हारा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। नंदलाल अब शांति महसूस करने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी का पुनः ध्यान आया। वह खुश था कि वह जीवन में बहुत कुछ अच्छा छोड़कर जा रहा था। उसने कहा, यदि मेरी यात्रा का यह समय है तो मैं इसे स्वीकारता हूं, लेकिन एक बात बताओ मृत्यु, अगर मैं संसार में कुछ अच्छा छोड़ सकता हूं तो क्या वह मेरा जीवन तब भी जीवित रखेगा? मृत्यु की आंखों में गहरी समझ और विश्वास था। उसने उत्तर दिया, जीवन को पूरी तरह से समझने वाले लोग ही मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे जो छोड़ जाते हैं वही जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों में जीवित रहेगा। जिस प्रेम और अच्छाई से तुमने दुनिया को भरने की कोशिश की है, वही तुम्हारी असली अमरता होगी। यह सुनकर नंदलाल ने अंतिम बार अपनी आंखें बंद की। वह शांत था और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मृत्यु अब उसे लेकर चलने को तैयार थी, लेकिन वह जानता था कि उसका अस्तित्व केवल शरीर में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रहेगा। कहानी से शिक्षा। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह तभी तक है जब तक हम अपनी सच्ची यात्रा को नहीं समझते।
जब हम जीवन को अच्छे कर्म, प्रेम और सेवा से भरते हैं तो मृत्यु सिर्फ एक शारीरिक अंत बनकर रह जाती है। जो कार्य और अच्छाई हम छोड़ते हैं वही हमें हमेशा जीवित रखता है। मृत्यु सामने खड़ी होती है, लेकिन हम अगर दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना ले तो वह कभी नहीं आती। नंदलाल की शांति और संतोष ने उसके आसपास के सभी लोगों को गहरे तरीके से प्रभावित किया। उसकी मौत के बाद लोग उसका नाम श्रद्धा से याद करते रहे। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया और हर किसी ने यह महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद को जीने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का है। नंदलाल का प्रभाव धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। नंदलाल का धरोहर। नंदलाल की मृत्यु के बाद गांव में एक अजीब सी शांतिपूर्ण भावना व्याप्त हो गई थी। गांव के लोग अब उससे सीखी बातों को जीवन में लागू करते। वे जानने लगे थे कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मसंतुष्टि और सफलताओं में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में योगदान देने में है। नंदलाल ने हमेशा अपने कर्मों से यह साबित किया था कि सही मार्ग पर चलने वाला इंसान कभी नहीं मरेगा। कुछ समय बाद नंदलाल के पास जो बगीचा था वह भी अब गांव के लिए एक स्थायी धरोहर बन चुका था। उसका बगीचा अब नंदलाल का बगीचा कहलाने लगा और वह जगह बन गई जहां बच्चे और बुजुर्ग तक शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने के लिए आते थे। एक और जीवन बदलने वाली कहानी। गांव में एक युवा लड़का राजू था जो बहुत बेचैन रहता था। वह भी नंदलाल के पास आता और हर बार अपने जीवन के संघर्षों को साझा करता। वह बहुत चाहता था कि उसकी सफलता का कोई शॉर्टकट हो और वह अक्सर नंदलाल से पूछता, गुरुदेव आप तो अब महान हो, मुझे भी कुछ ऐसा दिखाओ जिससे मैं भी अपनी पूरी जिंदगी में सफल हो सकूं। नंदलाल मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते, राजू सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती, ये केवल समय, मेहनत और दूसरों की भलाई के प्रति समर्पण से मिलती है। जीवन का असली अर्थ इसी में है कि हम अपने और दूसरों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे कर्मों से मापी जाएगी, बाकी सब कुछ बेमानी है। राजू ने ये बातें ध्यान से सुनी और जल्द ही उसकी जीवन धारा बदलने लगी। वह अब गांव के बच्चों को शिक्षा देने में मदद करने लगा, बड़ों की सहायता करने लगा और उन्हें समझाने लगा कि जीवन केवल अपनी उम्मीदों की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों को उबारने और सहारा देने तक है। राजू की मेहनत और बदली हुई सोच ने उसे वह सुकून और संतोष दिलाया जो पहले वह कभी नहीं महसूस करता था। उसे समझ आ गया था कि असली सफलता वही है जो समाज के लिए योगदान दे सके। कहानी का निष्कर्ष। नंदलाल की मृत्यु ने उसे सभी के दिलों में अमर कर दिया, क्योंकि उसका जीवन सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरे लोगों के लिए योगदान देना है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन जीता है उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। उसका नाम, उसका काम और उसकी शिक्षा समय की सीमाओं से परे चली जाती है। जब मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो, हमें केवल यह समझना होता है कि यह हमें सिर्फ इस पृथ्वी से विदा करती है, लेकिन जो जीवन हमने बिताया है और उस जीवन में किए गए अच्छे कर्म हमें हमेशा अमर बनाए रखते हैं। नंदलाल की मृत्यु और राजू के जीवन में बदलाव के बाद गांव में एक नई हवा चलने लगी। लोग अब केवल अपने जीवन की चिंता नहीं करते, बल्कि वे दूसरों की भलाई के लिए काम करने की ओर प्रेरित हुए। यह गांव अब एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका था, जहां लोग सीखते थे कि सफलता और खुशी का असली रास्ता दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने से निकलता है। राजू की नई मुहिम। राजू अब गांव के बच्चों के लिए न केवल एक शिक्षक बन गया था, बल्कि वह उन सभी को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर जीवन की सच्चाइयां सिखाता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न गांव के पुराने मंदिर में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए, ताकि गांव के लोग अपनी शिक्षा को और विकसित कर सकें। उसके मन में यह विचार आया कि शिक्षा का तो कोई अंत नहीं है और ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधकार को दूर कर सकती है। राजू ने शुरू किया। नंदलाल ने हमें यह सिखाया था कि जीवन को जीने का तरीका यह नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, बल्कि हमें अपनी सोच और कर्मों से दूसरों की जिंदगी भी रोशन करनी चाहिए। उसने गांव के पुराने मंदिर में एक पुस्तकालय खोलने का विचार ग्रामीणों से साझा किया। गांव के लोग जो पहले एक दूसरे की मदद करने में संकोच करते थे, अब उसके साथ मिलकर इस परियोजना में हिस्सा लेने लगे। कुछ लोग पुराने किताबों का दान करने लगे और कुछ लोग लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए।
हर किसी ने अपने अपने तरीके से योगदान देना शुरू कर दिया। राजू की इस मुहिम ने गांव में एक नई जान डाल दी। वृद्धावस्था में नंदलाल का योगदान। वृद्धावस्था में जब राजू एक दिन थका हुआ और चिंतित महसूस करता तो वह मंदिर के पुस्तकालय में आता और वहां पर बैठकर नंदलाल के सिद्धांतों को ध्यान से पढ़ता। उसे लगता जैसे नंदलाल हमेशा उसके पास होते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। एक दिन उसने एक पुराने नोटबुक में नंदलाल द्वारा लिखी कुछ बातें पढ़ी, जिनमें उन्होंने लिखा था, मनुष्य वही महान है जो अपने कर्मों से न केवल अपनी बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी भी प्रभावित करता है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे अपने अच्छे कार्यों से परास्त करना चाहिए। यही जीवन का असली मकसद है। राजू ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। अब वह जीवन के हर पहलू में वही सबक सिखाने लगा जो नंदलाल ने उसे सिखाया था। उसने लोगों से कहा, जब हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो मृत्यु खुद को अप्रासंगिक महसूस करने लगती है। अगर हमारी यादें, हमारे कार्य और हमारे आदर्श लोगों के दिलों में जीते हैं तो हम मरकर भी अमर रहते हैं। गांव की नई सुबह। वर्षों बाद वह गांव हर दृष्टि से बदल चुका था। वहां के लोग एक दूसरे के सहायक बन चुके थे और वहां की हर बच्ची और लड़का न केवल अपने परिवार की मदद कर रहा था, बल्कि समाज के लिए भी कुछ न कुछ योगदान दे रहे थे। नंदलाल की सिखाई हुई बातें अब पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सिखाई जा रही थी। राजू की बनाई पुस्तकालय अब शहर के बाहर सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक बन गया था, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गांव में हर एक व्यक्ति उस संदेश को फैलाने लगा जो नंदलाल और राजू ने दिया था। कहानी का उपसंहार। कभी नंदलाल की मृत्यु से डरने वाला गांव अब एक जीवन से भरे स्थान में बदल चुका था। यहाँ सभी लोग ये जानते थे कि मृत्यु एक समय पर सबके साथ आती है, लेकिन जो कार्य हम जीवन में करते हैं वे हमें अमर बनाते हैं। जब हम अपने जीवन में दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं तो हम मृत्यु का वास्तविक सामना करते हैं। वह नहीं जिसे हमें स्वीकार करना है, बल्कि वह जो हमें हमारे कर्मों से ही अमर बना देती है। यह गांव अब यह समझ चुका था कि असली अमरता कर्मों, अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई में है, और यही सबसे बड़ा जीवन पाठ है जिसे किसी को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।